जैसे हमारी एप्लीकेशन बिल्ड हुई और अब मैं चाहता हूँ कि इस एप्लीकेशन को मैं कहीं पर किसी क्लाउड इन्वायरमेंट में लाइव कर दूँ। तो बहुत सिंपल सा काम करना है मुझे। इस एप्लीकेशन पे ये जो सर्वर चल रहा है इसे बंद करना है, कंट्रोल सी से। सर्वर डाउन हो जाएगा। सर्वर डाउन हो जाने के बाद अगर हम यहाँ से गए पैकेट डॉट जेसन फाइल में जाएं तो हमें पता है कि यहाँ पर इस पैकेट डॉट जेसन फाइल में हमें स्क्रिप्ट्स दिखती हैं जिसमें से हम अभी तक यूज़ कर रहे थे रन डेव। एक और स्क्रिप्ट मिलती है जिसको बिल्ड। बिल्ड का बेसिकली काम है कि ये डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी करेगा आपकी एप्लीकेशन को। अभी तक आपकी एप्लीकेशन डेव इन्वायरमेंट चल रही है, लेकिन अगर आपको इसे प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में चलाना है तो आप इसे लाइव करना चाहते हो तो आप इसे इसकी बिल्ड बनाओगे। तो बिल्ड बनाने के लिए तो बिल्ड बनाने से क्या होगा, जो अननेसेसरी चीज़ें जो डेवलपमेंट मोड में यूज हो रही है, जो लाइव इन्वायरमेंट में नहीं यूज होंगी, वो सब डाइल्यूट हो जाएंगे। आई विल से npm रन और बिल्ड लिख देते हैं यहाँ पर, दैट्स इट। बस इतना सा लिखना, बट दिस वुड बी रिटन इन अ वेरी करेक्ट प्लेस। वो करेक्ट प्लेस क्या होगा, दैट वुड बी CD कलर चेंजर ऐप, क्योंकि हम इसके अंदर है। और अब मैं यहाँ जाके लिखूंगा npm रन बिल्ड। जैसे मैंने ऐसा लिखा, इट विल प्रिपेयर अ बिल्ड। देखो जब बिल्ड बनेगी तो आपके पास एक नया फोल्डर आएगा, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको। और डिस्ट्रीब्यूशन में पूरा बिल्ड आ गया होगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल आ गई होगी, और इस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आप देख पाओगे कि यहाँ पर एक एसेट्स नाम से एक जेएस फाइल यहाँ पर लग गई है, इट इज हेयर। और इसके अंदर सारा कोड आ गया है, यानी कि जो हम लोगों ने लिखा था ना, इट विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू द जावा स्क्रिप्ट एंड इट इज गेट मिनीफाइड। ये मिनीफाइड होता है आपके पास कोड, और ये कोड जाएगा इंस्टेड ऑफ मेरे कॉम्पोनेंट्स का कोड, JSX, ये सब चीज़ें यहीं रह जाएगी। तो दिस इज वेयर एप्लीकेशन इज रेडी। अगर आप इस डिस्ट पे जाकर, अगर मैं आपको इस फोल्डर की तरफ लेके जाऊंगा, इस ये जो फोल्डर मेरे पास बना हुआ है डिस्ट का, अगर मैं आपको इस पे लेके जाता हूँ, लेट्स से आई जस्ट गो टू द दिस डिस्ट, यू आर एबल टू सी दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। इसका गेट इन्फो करते हैं तो आपको दिखेगा बहुत छोटा सा 152 KB का मेरे पास एक बिल्ड बन गया है। अब बस मुझे इस बिल्ड को किसी क्लाउड एनवायरनमेंट में डालना है। तो नाउ इट्स टाइम कि हम इसे लाइव करके आए। तो लाइव करने के लिए मेरे पास एक गिटहब पे अकाउंट है। यू नीड टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन अ गिटहब, जहाँ पर हम फ्रंट एंड एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करते हैं बहुत ईजी मैनर में। तो मैं यहाँ से एक नई रिपोजिटरी बिल्ड करता हूँ। तो आई विल क्रिएट न्यू कर देता हूँ यहाँ पर से, या फिर वहाँ पर रिपोजिटरी का नाम देना था मुझे, तो मैं यहाँ पर से अपनी रिपोजिटरी एक नाम देता हूँ। आई विल से कलर चेंज ऐप, ये मैं नाम दे दिया इसका। पब्लिक इसे बनाया, ऐड अ रीडमी फाइल क्रिएट किया इस पे, और क्रिएट रेपोजिटरी कर दिया, एंड हेयर वी गो। मेरे पास एक रेपोजिटरी बन गई, और यहाँ पर अपलोड कर देना है मेरे को फाइल्स को, जो रिक्वायर्ड फाइल्स हैं। तो मैं वो रिक्वायर्ड फाइल्स यहाँ से लेकर आऊँगा फ्रॉम हेयर। लेट्स से आई जस्ट पिक इट फ्रॉम, मैं यहाँ से VS कोड की तरफ जाऊँ तो आई विल बी रीच द VS कोड। VS कोड में जो डिस्ट दिखता है, डिस्ट पे डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज माय डिस्ट्रीब्यूशन गाइज। और मैं बोलूँगा कि मुझे यहाँ चला जाना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, वेयर वी आर। तो मैं एक बार इस फोल्डर में आता हूँ, दिस वन, दिस इज द प्लेस। और यहाँ से आई विल बी रीच हेयर। तो डिस्ट के अंदर जितना भी कुछ है उसे ड्रैग करना है, ड्रॉप कर देना अपनी रेपोजिटरी के अंदर। तो आई जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप इन माई रेपोजिटरी, दैट्स इट। और कमिट कर दे देंगे इसको। कमिट करते ही ये सारा कोड मेरी रेपोजिटरी में पुश हो जाएगा। उसके बाद वी आर ऑन दिस कलर चेंज ऐप, सेटिंग्स की तरफ जाएंगे। एंड फ्रॉम द सेटिंग्स, मैं सेटिंग्स नाम के फोल्डर में गया, इस सेटिंग्स नाम के फोल्डर के अंदर जाकर आपको यहाँ से एक ऑप्शन दिखेगा, दैट इज कॉल्ड पेजेस। हियर इट इज दिस पेजेस ऑप्शन, और पेजेस ऑप्शन पे जाकर ब्रांच का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पर आप मेन ब्रांच चूज करोगे और सेव कर दोगे। दैट्स इट, दिस इज द ओनली थिंग वी नीड टू डू इट फॉर डिप्लॉय। और उसके बाद वी नीड टू जस्ट वेट, वी हैव नीड सम पेशेंस। 2 मिनट से लेकर 8 मिनट या 10 मिनट तक लग सकते हैं इस एप्लीकेशन का URL जनरेट होने में। तो आई जस्ट कीप रिफ्रेशिंग इट, बिकॉज ये गिटहब इज बेसिकली शेयर्ड सर्वर। यहाँ पर हमें एक शेयर्ड सर्वर मिलता है, और वहाँ पर हम उसे डिप्लॉय करें तो इट टेक्स सम अमाउंट ऑफ टाइम, बट इट इज़ वेरी गुड फॉर अ फ्रंट एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जितनी भी की आप उसे डिप्लॉय करके आ सकते हो, एंड देन यू कैन शोकेस इट इन योर रिज्यूमे कि आपने जो भी बनाया आप यहाँ डिप्लॉय करो, फिर उसे शोकेस कर सकते हो, URL को अटैच कर सकते हो। तो आई एम कीप रिफ्रेशिंग इट, एंड हेयर इट इट गो। कुछ टाइम पीरियड बाद वी हैव दिस URL, ये URL आता है, और आप विजिट साइट पे क्लिक करते हो। और जैसे आपने विजिट साइट किया तो आप देखोगे यहाँ पर ना कलर चेंज ऐप लिखा आ रहा है इस जगह। ये जो गाइज लिखा रहा है ना कलर चेंज ऐप, ये इसने ऐड किया रेपोजिटरी का नाम। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोकल इन्वायरमेंट में चला रहे थे ना एप्लीकेशन को, वहाँ ऐसा कोई भी नाम नहीं था। लेकिन अब इसके अंदर क्या ऐड हो गया, कलर चेंज ऐप ऐड हो गया। अब बिकॉज कलर चेंज ऐप यहाँ पर ऐड हो गया तो इसके ना सारे पाथ बिगड़ गए हैं।
तो अगर आप इंस्पेक्ट पे जाओगे और कंसोल पे जाके देखोगे तो आपको दिखेंगे कि जितने भी इन्वायरमेंट पाथ्स थे ना, यानी कि जैसे उसे जेएस फाइल उठानी थी, एसवीजी उठानी थी, उसे कुछ भी नहीं मिल रहा, एवरीथिंग विल बी गेट गॉन, वो सब चला जाता है यहाँ पर से। इसका मतलब ये सब कहाँ ढूंढ रहा है? कलर चेंज ऐप में। इसे मिलना कहाँ चाहिए था? इसे मिलना चाहिए इसके पीछे, यानी कि बिल्कुल रूट पे। तो इस बात को कनेक्ट करने के लिए मैं आप लोगों के सामने ये बात रखता हूँ कि जब हमारी एप्लीकेशन चल रही थी ना, वो बिल्कुल रूट पे चल रही थी, उस पर कोई स्लैश करके कलर चेंज ऐप नहीं था। दैट्स वाई इट इज गिविंग दिस। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये कलर चेंज ऐप ऐड करना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशन में, ताकि वो इसे समझ पाए, यानी कि ये बेस यूआरएल इसे बताना पड़ेगा। तो जब ये हमें दिखाई रहा ना इसके अंदर, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ 404 पे रह रहा है। अब इसका सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैकेनिज्म हमारे पास ये है कि हम यहाँ से पहुँच जाएं अपने एप्लीकेशन पे। तो वी जंप टू आवर एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन में ना एक फाइल होती है हमारे पास, दिस वन इज हेयर, वाइट कॉन्फिग डॉट जी एस। तो आई एम रिकमेंडिंग कि आप इस फाइल पे जाओ, और इस फाइल पे जाकर आपके पास एक ऑप्शन होता है बेस, और बेस में जो आपके पास पाथ है वो आप पेस्ट कर दो। तो दिस इज योर पाथ जहाँ पर आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉयड है। ये आपको करने के बाद आपको इससे रन बिल्ड कर देना है। तो रन बिल्ड करके आपके पास ये बिल्ड बनकर आ जाएगी, दोबारा से बिल्ड बनानी है नई। और जो बिल्ड बनकर आ जाए, इस बिल्ड को आपको पोस्ट कर देना है, यानी कि इस बिल्ड को यहाँ रख कर आना है सर्वर पे। तो सर्वर पे आप जाओगे, हियर इट इज़, यहाँ पहुँचे हम, और यहाँ पर से आपको ये बिल्ड पुश कर देनी है इस जगह। जैसे वैसे पुश करोगे इस बिल्ड को तो चेंजेस यहाँ आ जाएंगे। और ये पुश हो जाने के बाद, जब ये बिल्ड आपने पुश कर दिए, कमिट कर दिया, तो उसके बाद है ना, कुछ 2 मिनट से 10 मिनट के बीच में आपके चेंजेस यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो लेट्स से अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आपके पास वो चेंजेस आ जाएंगे, और वो देखो लाइव हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन। तो इट इज़ गेट लाइव, और फिर जब आप कलर चेंज पे क्लिक करोगे, इट विल बी कीप चेंजिंग। अब आपकी एप्लीकेशन इस यूआरएल पे लाइव है, और आप ये यूआरएल किसी को भी शेयर कर सकते हो। तो दिस इज हाउ यू लाइव योर फर्स्ट एप्लीकेशन, ये हम लोगों ने लाइव कर दिया।